हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है मूविंग बिटवीन दीज डिफरेंट सिटीज़ एंड डिसाइडिंग विच इज़ द बेस्ट वन फॉर यू। तो आप अगर कनाडा मूव करने का सोच रहे हैं और अभी आपने अपनी कैनेडियन इमिग्रेशन फ़ाइल की है और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि आप कहाँ मूव करें, एज इन विच प्रोविंस, विच सिटी, तो उसमें हम क्या चूज़ करें और क्यों। तो जो चार मेन जो आपके सिटीज़ हैं which are very popular in terms of immigration, वो है सबसे obviously the main one is Toronto, number 2 is Montreal, number 3 is Calgary and number 4 is Vancouver. तो ये जो चार हैं ये मैंने कोई order of importance में नहीं बताएं, ये चार popularity wise जो हैं ये बहुत you can say famous है in terms of movement from other countries into Canada. तो जो newcomers होते हैं वो ये चार जो शहर हैं, चार सिटीज़ हैं, इनको प्रेफर करते हैं। और क्यों जो है वो हमें एक सिटी प्रेफर करना चाहिए ओवर अनदर, मैं आज सिर्फ इसका एक आपको बहुत छोटा सा मतलब एक आपको बहुत इजी सा डिफरेंशियल बताऊंगी ताकि आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो आपके लिए इजी हो जाए। तो इसके कुछ मैं प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी ऑफ मूविंग टू दीज 4 सिटीज़ एंड देन यू कैन मेक योर डिसीजन बेसिस जो आपकी ऑब्वियसली पर्सनल सिचुएशन है। सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप अपनी पर्सनल सिचुएशन सबसे पहले तो देखते हैं कि आपकी रिलेटिव्स, डू यू हैव ब्लड रिलेटिव्स, ब्लड रिलेशंस मीनिंग आपके बहन भाई, सिबलिंग्स, पेरेंट्स जो हैं वो कनाडा में ऑलरेडी मौजूद हैं या नहीं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली है ऑलरेडी कनाडा में और वो आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि वो कहाँ रहते हैं, लाइक वेयर डू दे लिव, इन विच प्रोविंस डू दे लिव। तो उस हिसाब से आप फिर डिसाइड करते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ नेटवर्क, स्पेशली अगर आपकी फैमिली है तो वो एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है टू बी एबल टू लिव क्लोजर टू देम, स्पेशली जब आप एक न्यू कमर होते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा अगर आप अपनी फैमिली के आसपास रहें। तो ये तो एक फैक्टर है। बहुत दफ़ा ये होता है कि ये हम फैक्टर बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन इट्स वन ऑफ द क्राइटेरिया जो कि आप कंसिडर करते हैं बिफोर मूविंग टू कैनेडा। तो दैट्स वन। नंबर 2, आप ये देखते हैं कि आपके पास प्रायर बैकग्राउंड क्या है, यानी कि आप एक सर्टन फील्ड में अगर फॉर एग्जांपल स्पेशलाइज करते हैं, जैसे कि आप इंजीनियर हैं या आप जो है वो आपका बैकग्राउंड ऑयल एंड गैस में है, यानी आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जो इंडस्ट्री जो है वो एक सर्टन प्रोविंस में ज़्यादा पॉपुलर है, एंड आई डाइव इनटू इट लेटर इनटू द वीडियो, कि वो अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ है तो आप उसको कंसिडर करें बिफोर यू मेक द मूव कि किस प्रोविंस में जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है जो आपकी फील्ड है। सो दैट्स द अदर थिंग। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास कितनी सेविंग्स हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो कि हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग मे बी इट्स नॉट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, लेकिन मेजॉरिटी के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ अ बिग फैक्टर। तो अगर आप बहुत अच्छी सेविंग्स के साथ आ रहे हैं कि आप कंफर्टेबली रह सकते हैं, तो आप जो है डेफिनेटली आपके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ नॉट अ फैक्टर टू कंसिडर। तो फिर आप कहीं भी डिसीजन मेकिंग आपकी आसान है, आप कहीं भी रह सकते हैं। तो दैट्स अनदर फैक्टर कि आपकी सेविंग्स कितनी है और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। सो दैट्स द अदर फैक्टर। फिर जो चौथा जो रीज़न है जो कि मैं बताती चलूँ, जो कि लोगों के दिमाग में अक्सर नहीं होता है, वो ये है कि आप what is your future that you're looking for, goals आपके क्या हैं। Do you want to stay longer in Canada or are you just coming to Canada for a certain period of time? बहुत से लोग हैं जो कि आके they live for a bit, get the passport and move back home या somewhere else। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कनाडा को एज अ लॉन्ग टर्म होम कंसिडर करना है या आप जो है वो टेम्पररी बेसिस के लिए पासपोर्ट सिटीजनशिप के लिए आ रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये आपने कंसिडर करने हैं, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल स्पेशली वो लोग जो कि स्प्लिट पे रहते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हस्बैंड हैज़ नॉट मूव्ड एंड ही इज़ मूव्ड हिज किड्स लाइक फैमिली, और अपनी वाइफ को उन्होंने मूव कर दिया है कनाडा, तो इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर ऑल दीज फैक्टर्स? येस, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट डायनामिक उस केस में, क्योंकि आप आई एम अज्यूमिंग कि आप टेम्पररीली कनाडा में बेस कर रहे हैं अपनी फैमिली को, एंड वंस यू गेट द पासपोर्ट यू मूव आउट। तो ये वो
बिल्कुल चेंज कर देता है डायनामिक को इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो फिर आप वो फैक्टर्स कंसिडर करते हैं कि आप रिमोट एरियाज़ में ना रहें, आप ऐसे प्रोविंस में रहें जहाँ पे ज़्यादा देसी पॉपुलेशन है या जहाँ पे ज़्यादा जानने वाले लोग मौजूद हैं, ताकि आपकी फैमिली कंफर्टेबल रहे. या इफ़ यू आर मूविंग एज अ सिंगल पर्सन, यानी आप इस वक्त जो है वो सिंगल स्टेटस है आपका, यू आर नॉट मैरिड और यू आर अ कपल एंड यू डोंट हैव किड्स, देन यू ऑब्वियसली विल नॉट बी लुकिंग एट लेट्स से कि हमें ओंटारियो में रहना चाहिए, हम कैलगरी में भी रह सकते हैं, बिकॉज हमें वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट लेट्स से द सोशल सिस्टम और स्कूल्स एंड ऑल अदर थिंग्स. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है जो कि आप अपने फैक्टर्स लिस्ट आउट कर सकते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए प्रायोरिटी है, और उसके बेसिस फिर आप डिसीजन मेकिंग करते हैं. अब लेट्स डाइव इनटू द डिफरेंट सिटीज़ और इनकी क्या खासियत है और इनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टोरंटो को. तो टोरंटो विच इज़ ऑब्वियसली सिचुएटेड इन ओंटारियो, लेकिन पॉपुलैरिटी वाइज टोरंटो इज़ वन एरिया या आप कह सकते हैं सिटी जो कि डिफ़ाइन करते हैं ओंटारियो को, बिकॉज इट्स अ हब ऑफ बिजनेस. और यहाँ पर जो है वो लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड है. टोरंटो जो है वो डाउनटाउन कंसिडर होता है. अब तो ग्रेटर टोरंटो एरिया है GTA, जिसमें लोग आके सेटल होते हैं ओंटारियो में. तो ओंटारियो में अगर आप आके रहना चाहते हैं तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कंसिडर करनी है वो ये है कि जो हब है बिज़नेस का वो ओंटारियो है फॉर ओवरऑल कैनेडा. तो कैनेडा में मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस इज़ सिचुएटेड इन 2 or 3 मेन हब्स हैं आपके, जिसमें से ओंटारियो इज़ द बिगेस्ट वन. ईस्ट में आता है ओंटारियो, और ये जो है ये हब है बिज़नेस का. यहाँ सारे इंपॉर्टेंट जो आपके ऑफिसेज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेड ऑफिसेज़ जो हैं वो ज़्यादातर के मेजॉरिटी के जो हैं वो टोरंटो में हैं. तो इट्स अ बिग रीज़न कि अगर आप कनाडा मूव कर रहे हैं तो आप टोरंटो आएँ, यानी कि आप डाउनटाउन टोरंटो में तो यूजुअली लोग नहीं रहते बल्कि आउटस्कर्ट्स में रहते हैं GTA में. लेकिन moving to Ontario is beneficial if let's say in terms of finding jobs, in terms of finding a good social circle, because ज़्यादातर लोग Ontario में रहते हैं तो आपके बहुत सारे जानने वाले, बहुत सारे आपके जो relatives हैं या friends हैं, social circle आपको easily available होगा if you're living in Toronto या in Ontario. Now, what are the cons? अब ओंटारियो क्योंकि इट्स वेरी हैविली पॉपुलेटेड इन टर्म्स ऑफ कनाडा की अगर आप पॉपुलेशन देखें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो आपकी ओंटारियो में है, क्योंकि जो इन्फ्लक्स आ रहा है इमिग्रेंट्स का वो ज़्यादातर लोग अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से ओंटारियो आते हैं. तो उसमें ये कि एक तो कंपटीशन बहुत टफ है. दूसरी चीज़ ये कि ऑब्वियसली यू हैव इमिग्रेंट्स कमिंग फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ ना. दे आर नॉट ओनली कमिंग फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. तो जो आपके इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो सिर्फ बैक होम से यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से तो नहीं आ रहे हैं, वो तो आ रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से. तो कंपटीशन इज़ वेरी टफ इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग अ जॉब एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज. तो जो बर्डन है हेल्थ केयर सिस्टम पे वो आप नोट करेंगे कि ओंटारियो में इट्स वेरी बर्डनड जो हेल्थ केयर सिस्टम है, just because the population is quite high and the government has not been able to keep up with the requirements. यानी कि जो उनकी immigration जो है वो ज़्यादा fast paced है versus their development. तो I'm not saying कि it's bad, but it compared to other places, it's not at par. तो ये एक रीज़न है. तो यानी कि limited resources हैं, बिकॉज रिसोर्सेज जो हैं ज़्यादा खाने वाले अफराद हैं, ज़्यादा जो है वो डिमांड है, तो उस वजह से जो है वो रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं अक्सर. फॉर एग्जांपल आपको वेट टाइम्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे हॉस्पिटल्स में ओंटारियो में वर्सेस कि अगर आप फॉर एग्जांपल कैलगरी या किसी और प्रोविंस में हो, जस्ट बिकॉज दे आर मोर पीपल. तो एक तो ये कि रिसोर्सेज की जो है वो कमी है. दूसरी चीज़ ये कि एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज इट इज़ ओंटारियो, और ओंटारियो में जस्ट बिकॉज इट्स हैविली पॉपुलेटेड, तो जो हाउसिंग मार्केट है, स्पेसिफिकली मैं हाउसिंग के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, टू अफोर्ड अ हाउस इन ओंटारियो इट्स बिकम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट पॉसिबल, बट आई एम सेइंग इट्स वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू रेस्ट ऑफ कैनेडा. अगर आप कैनेडा में नोवा स्कोशिया या मैरीटाइम्स की प्रॉपर्टी इंडेक्स को देखें और आप ओंटारियो के प्रॉपर्टी इंडेक्स को देखें तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यानी जो ग्रोसरीज़ हैं या जो आपकी हाउसिंग है, ये सब बहुत एक्सपेंसिव है ओंटारियो में. तो ये उसका एक बहुत बड़ा कॉन है, यानी इट्स अ डिसएडवांटेज. तो ये चीज़ें जो हैं वो दिमाग में रखने की हैं. अब हम मूव करते हैं मॉन्ट्रियल पर. मॉन्ट्रियल इज़ ऑल्सो इन द ईस्ट ऑफ, अगर कनाडा के पूरे मैप को देखें तो इट्स ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन ईस्टर्न प्रोविंस एंड इट इज़ इट्स एन ईस्टर्न सिटी इन द प्रोविंस ऑफ क्यूबेक. और ये फ्रेंच स्पीकिंग है थ्रू एंड थ्रू, और
इसमें मॉन्ट्रियल में इट्स अ वेरी रिच हेरिटेज, बहुत अच्छी आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मिलेंगी, बिल्कुल आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप यूरोप में हैं, और कॉबल्ड स्ट्रीट्स हैं, बहुत खूबसूरत है, और उन्होंने अपने हेरिटेज को बहुत प्रोटेक्ट किया है जो फ्रेंच कैनेडियंस हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है लैंग्वेज का। तो अगर तो आपको फ्रेंच आती है, मैं ये सिर्फ इसलिए डिसएडवांटेज कह रही हूँ कि अ लॉट ऑफ पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम बैक होम, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हम लोगों को यूजुअली फ्रेंच इज़ नॉट अ लैंग्वेज जो कि हमारी कंट्रीज़ में बोली जाती है, तो यूजुअली लोग सीखते हैं। तो अगर आप इफ़ यू हैपन टू नो फ्रेंच, इट्स ग्रेट, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप मॉन्ट्रियल को कंसिडर करें, बिकॉज लिविंग एक्सपेंसेस आर नॉट एज हाई एज व्हाट दे आर इन ओंटारियो, housing market भी is not as crazy, and then the other part is कि opportunities हैं for bilingual people, especially French speaking people, they prefer कि आपको language आती हो। The other piece which a lot of people don't consider, अगर आप क्यूबेक एज अ प्रोविंस चूज़ करते हैं और आपको फ्रेंच नहीं आती, तो गवर्नमेंट आपको एक्चुअली पैसे देती है टू लर्न फ्रेंच, एंड दिस आई ओनली फाउंड आउट फ्रॉम अ फ्रेंड हु हैड मूव टू Canada in Quebec, and he was getting approximately I think $700 or something to learn, and it keeps changing, don't again quote me, लेकिन ये कि he was getting certain amount of money to utilize to learn French। तो वो आपको assimilate करने के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि वो आपको फ्रेंच सिखाए। अब अगर आपकी ये प्रेफरेंस है कि आप मूव करना चाहते हैं टू मॉन्ट्रियल, जो कि हब है अगेन for Quebec. Quebec is a big province, उसमें Montreal is like a city, और Montreal is the business hub. तो Montreal अगर आप move करना चाहते हैं तो French again is a requirement, and you can easily learn that language and the government can support you. तो ये एक चीज़ consider करने की है। Again, living expenses are not very high, लेकिन language barrier does exist. फिर हम आ जाते हैं Alberta पे, यानी Calgary, which is the second most popular destination for a lot of Canadians, newcomers basically. तो अब आप पूछ रहे होंगे कि ये क्यों इतना पॉपुलर है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इट्स एन ऑयल एंड गैस ड्रिवन इकॉनमी, और ऑयल एंड गैस की वहाँ काफ़ी जो है वो एक्सप्लोरेशन होती है। वो जो इकॉनमी है इट्स वेरी स्टेबल, इट्स वेरी गुड। तो ओनली टाइम इट वेंट थ्रू अ बिट ऑफ अ रिसेशन वाज जब ये ऑयल प्राइसेस और ऑयल इंडेक्स आपका जो क्योंकि इट्स कनेक्टेड टू दैट, तो जब ऑयल प्राइसेस आपकी जो है वो फ्लक्चुएट होती हैं तो येस उनकी इकॉनमी को अफेक्ट होता है। लेकिन ये कि वो इकॉनमी वाइज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिटी टू मूव इन, कैलगरी, और एडमिंटन इज़ अनदर प्लेस विद इन एल्बर्टा, लेकिन कैलगरी अगेन इज़ द हब ऑफ बिजनेस इन एल्बर्टा। तो एल्बर्टा एज अ प्रोविंस आप कंसिडर करते हैं, और उसमें फिर आप सिटी जो है वो या एडमिंटन है या कैलगरी है। तो कैलगरी इज़ मोर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, वहाँ पे आपको ज़्यादा देसी नज़र आएंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा पॉपुलेशन नज़र आएगी वर्सेस एडमिंटन, और आपको जो है वो कैलगरी ज़्यादा पॉपुलर भी है फॉर न्यू कमर्स क्योंकि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इट्स नाउ द नेक्स्ट बिगेस्ट बिजनेस हब आफ्टर वैंकूवर एंड टोरंटो। तो कैलगरी अगेन इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। अब इसके नुकसान क्या हैं? कैलगरी जो है वो नॉर्थ में है, यानी अल्बर्टा जो है वो प्रोविंस जो है वो ओंटारियो के ऊपर। अगर आप कैनेडियन मैप देखें, इट्स नॉट इंटायरली इन द नॉर्थ, उसके ऊपर भी काफ़ी प्रोविंसेस हैं, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ हैं। लेकिन कैलगरी जो है यानी अल्बर्टा, इट्स ब्यूटिफुल, अमेजिंग लैंडस्केप है, बहुत खूबसूरत है, इट्स वन ऑफ द ब्यूटिफुल प्रोविंसेस ऑफ कैनेडा। लेकिन उसका जो नुकसान है वो ये है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है, यानी कि विंटर्स आर वेरी हार्श, विंटर्स आर वेरी क्रिटिकल। और अगर आप यूज टू नहीं हैं और आप हार्श बिटर कोल्ड के आदी नहीं हैं तो आप इस प्रोविंस को ना कंसिडर करें। और यहाँ पर विंटर्स आर रियली ब्रूटल, दे आर वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा स्नो होती है और अक्सर स्नो स्टॉर्म्स आते हैं। एंड again, it's Canada, it's first world, and they're prepared for this, but I'm just saying for the sake of saying कि अगर आपको decision making करनी है और cold आपको नहीं पसंद है, ठंड आपको इतनी ज़्यादा नहीं पसंद है, तो फिर कैलगरी should not be your priority because वो काफ़ी ठंडा province है, और वो in terms of the number of months वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है versus Ontario and the other provinces, specifically Vancouver. कॉस्ट ऑफ लिविंग में मैं कहूँगी कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट। वहाँ पे अभी भी जो आपका हाउसिंग मार्केट है, इट्स नॉट कॉट अप ऑब्वियसली कंपेयर टू 10 years ago, ज़ाहिर है बहुत डिफरेंस है, लेकिन अभी भी इट इज़ नॉट एज एक्सपेंसिव एज ऑन्टेरियो, इट्स नॉट एज एक्सपेंसिव एज वैंकूवर एंड अदर प्लेसेस इन कैनेडा, इट्स स्टिल वेरी अफोर्डेबल।
तो ये एक चीज़ है कि अगर आप अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आप ऐसी कंपनीज़ में काम कर चुके हैं या आप इंजीनियर हैं, तो इट्स अ बेस्ट प्लेस टू मूव, क्योंकि वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अगेन बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री देयर, बिकॉज ऑफ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन देयर, तो वहाँ काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंजीनियरिंग एंड अदर सच प्रोफेशंस एग्जिस्ट. फिर हम बात करते हैं वैंकूवर की. अब वैंकूवर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहन में रखने की, वो ये है कि वहाँ का वेदर. तो वैंकूवर बिलोंग्स टू द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, BC जिसे हम कहते हैं, और ये वेस्ट में आता है. अगर आप कैनेडियन मैप को देखें तो ओंटारियो है बिल्कुल आपके ईस्ट में, यानी सेंटर में. इस साइड पे आपके जो फर्दर ईस्ट है वो क्यूबेक है जिसमें मॉन्ट्रियल है. ऊपर आपके अल्बर्टा है जिसमें मैंने कैलगरी की बात की, और ये बिल्कुल वेस्ट में है आपके वैंकूवर. तो वैंकूवर बहुत पॉपुलर रहा है हमेशा से. जब कैनेडियन इमिग्रेशन स्टार्ट हुई तो बहुत लोग जो हैं वो इंडियंस है, आपके पाकिस्तानीज़, बंगालीज़, बहुत सारे जो हमारे साउथ एशियंस हैं, दे स्टार्टेड मूविंग टू दिस वेरी टेम्परेट क्लाइमेट, यानी वेरी टॉलरेबल क्लाइमेट. नॉट टू से कि वहाँ ठंड नहीं होती है, लेकिन बहुत टॉलरेबल है. आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंग्लैंड, UK अगर आप जा चुके हैं तो वहाँ जैसा वेदर है, बहुत बारिश होती है, ह्यूमिड भी है, लेकिन बहुत टॉलरेबल, बहुत अच्छा वेदर है. ठंड इतनी नहीं होती. इट डजंट गो डाउन बिलो लेट्स से -5 या स्नो भी अक्सर होती है, सुनते हैं, लेकिन इट्स नॉट एज बैड एज द अदर पार्ट्स ऑफ कैनेडा. तो टॉलरेबल वेदर होने की वजह से ये हमेशा से बहुत पॉपुलर रहा है विद ऑल द साउथ एशियंस, और लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ मूव करते हैं. लेकिन उसकी वजह यह है कि इट्स वेरी हैवीली पॉपुलेटेड. वैंकूवर हैज़ ऑलवेज बिन अ डेस्टिनेशन फॉर इमिग्रेशन. तो वो बहुत पॉपुलेटेड है, हैवीली पॉपुलेटेड है. बहुत आपकी एशियन पॉपुलेशन भी वहाँ बहुत है, यानी चाइना, कोरिया, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, वहाँ से बहुत लोग मूव होते हैं. अब वो एक्सट्रीमली कंपेटिटिव भी है इस वजह से, बिकॉज एशियंस भी वहाँ बहुत ज़्यादा हैं. तो कंपेटिटिव होने की वजह से अगेन आप प्रॉक्सिमिटी देखें ना कि आपके जो वैंकूवर है, इट्स अगेन ब्रिटिश कोलंबिया इज टुवर्ड्स द वेस्ट. तो वो जो आपका साउथ ईस्ट एशिया है उससे वो काफ़ी क्लोज है. तो वहाँ से इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. फॉर एग्जांपल फ्रॉम थाईलैंड, फ्रॉम जापान, फ्रॉम चाइना, मेनलैंड चाइना, फ्रॉम कोरिया, फ्रॉम ताइवान. तो वहाँ से बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन है. तो वो बहुत कंपेटिटिव मार्केट है, जॉब मार्केट. ऑल्सो इट्स द नेक्स्ट बिगेस्ट बिजनेस हब आफ्टर ओंटारियो. मतलब ऑन एंड ऑफ हमेशा कॉम्पिटिशन ही रहता है बिटवीन ओंटारियो एंड बिटवीन ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर, बिटवीन दीज टू. इसमें हमेशा एक कॉम्पिटिशन रहता है. समटाइम्स दे आर अप, समटाइम्स वैंकूवर इज अप. सो ये चीज़ कंसिडर करें कि अगर आप जॉब मार्केट को देखना चाहते हैं तो जॉब्स आर हार्ड टू फाइंड, इट्स वेरी कंपेटिटिव. दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन टोरंटो. तो ये भी एक वो चीज़ है कि जिसमें दोनों सिटीज़ के बीच में एक टसल रहती है. अक्सर देखा गया है कि जो वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ टू लिव इन की जब आप लिस्ट देखें तो उसमें वैंकूवर का नाम हमेशा होता है, और अब तो टोरंटो का नाम भी आ गया है. तो ये दो बहुत एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं. कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ रियली हाई. वहाँ पे एक कॉन्डो भी अफोर्ड करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि देयर आर मोर पीपल पर स्क्वायर फुट एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज अगेन बिकम्स रियली हार्ड. ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, लेकिन वेदर टॉलरेबल है. और अगर वेदर आपकी प्रेफरेंस है और आप एक टेम्परेट क्लाइमेट चाहते हैं, अच्छा, नॉट टू से ट्रॉपिकल बट एक मॉडरेट आप क्लाइमेट चाहते हैं, तो दैट इज़ व्हाट यू विल फाइंड इन वैंकूवर, यानी टॉलरेबल वेदर बट एक्सपेंसिव. तो ये चीज़ें हैं जो कि आपने कंसिडर करनी है इन टर्म्स ऑफ प्रोज एंड कॉन्स, जो मैंने आपको बता दिए. अगर आप मेरी प्रेफरेंस पूछें तो मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस, एज अ फैमिली हम मूव किए थे ओंटारियो, और उसका रीज़न ये था कि हमारी फैमिली वहाँ पे मौजूद थी, हमारा सोशल सर्कल वहाँ पे था, और फिर हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग को ज़्यादा कंसिड्रेशन नहीं दी थी. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आई हैड अ बैकग्राउंड इन फ्रेंच, आई वुड हैव डेफिनेटली कंसिडर्ड मॉन्ट्रियल, बिकॉज इट्स अ ग्रेट प्रोविंस विद अ लॉट ऑफ हेरिटेज, विद अ लॉट ऑफ हिस्ट्री, एंड अगेन इफ़ यू कैन लर्न फ्रेंच ahead of time, that's also a benefit that you can get. And you can easily assimilate into Montreal, let's say, if it's your preference. The other thing that you need to take into consideration is कि आप जहाँ मूव करेंगे आपको as per the Canadian law आपके ऊपर कोई it's not a requirement for you to just stay in that province. लेकिन अगर आप provincial nominee के थ्रू आए हैं, यानी कि अगर आप फेडरल स्किल्ड जो आपका प्रोग्राम है
स्किल्ड वर्कर के थ्रू आप नहीं आए, प्रोविंशियल के थ्रू आए, तो फिर आपको इट्स बेटर, इट्स आइडियल कि आप जिस प्रोविंस में आए हैं एज अ नॉमिनी, आप उस प्रोविंस में एटलीस्ट टिल द टाइम यू गेट योर सिटीजनशिप आप वहाँ पर रहें, बिकॉज आपको उस प्रोविंस ने नॉमिनेट किया है. तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है. लेकिन आप मूव कर सकते हैं. अगेन इट डिपेंड्स on your situation, and again if you consult a lawyer and all that, you could do that. लेकिन अगर आप फेडरल स्किल्ड वर्कर के थ्रू आए हैं और आप फॉर एग्जांपल अल्बर्टा चले जाते हैं, आप कैलगरी में रह रहे हैं और आप डिसाइड करते हैं कि नो आई वांट टू मूव एंड यू नो आई एम गेटिंग अ गुड जॉब एंड अपॉर्चुनिटी इन लेट्स से टोरंटो, और इफ़ आई वांट टू मूव टू वैंकूवर, यू कैन ईजिली डू सो. इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज आप ओपन प्रोग्राम कहलाता है फेडरल स्किल्ड. उसमें ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आप एक सिटी में मूव हुए हैं और आपने लिस्ट किया था अपनी एप्लीकेशन में तो आप कहीं और जाके नहीं रह सकते. ये सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है ये प्रोविंशियल की ज़्यादा है, बिकॉज वो एज ए नॉमिनी आपको चूज़ करता है प्रोविंस. लेकिन अगर आप फेडरल स्किल प्रोग्राम के थ्रू इन किसी भी प्रोविंसेस में आए हैं तो आप कहीं भी मूव कर सकते हैं. सो दैट वाज इट. प्रोज एंड कॉन्स बताने का मकसद ये था कि आप अपनी डिसीजन मेकिंग खुद अपने पर्सनल फैक्टर्स, अपने पर्सनल सिचुएशन को कंसिडर करके आप एक डिसीजन लें, बेसिस द कॉस्ट ऑफ लिविंग, बेसिस अगेन द क्लाइमेट, द वेदर, बेसिस योर सोशल सर्कल. सो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू लाइक माई वीडियो. मैंने बहुत डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं. अगर आपको कोई चीज़ जो है वो अभी भी आपके दिमाग में क्वेरी है, प्लीज़ राइट इन द चैट एंड आई विल गेट बैक टू यू ईदर विया चैट और विद अनदर ग्रेट वीडियो. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. और ये मेरी दो दूसरी और वीडियोज़ हैं, 2 अदर वीडियोज़ जो कि आप देख सकते हैं. और इसमें मैंने स्कूल्स के बारे में बात की है और मैंने व्हाट यू कैन ब्रिंग विद यू टू कैनेडा इसके बारे में बात की है. तो प्लीज़ डू चेक दम आउट. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.